अनिल सर, बिहार में इस समय मुसलमानों को लेकर के एकदम से एनडीए के तमाम एलाइज जो हैं उनके नेता वो चिंतित होने लगे हैं। चिराग पासवान ट्वीट कर रहे हैं कि आप जो है 2005 में रामविलास पासवान मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे मुस्लिम को, तब भी मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, और अब वो आज तक जो है आरजेडी के बंधुआ वोट बता रहे हैं, उनको वोट बैंक बता रहे हैं मुसलमानों को। इतना इतनी चिंता एकदम से क्यों? मुकेश सहनी को जब से अनाउंस किया गया है उसके बाद से लगातार मुसलमानों को लेकर के चिंतित हैं एनडीए के एलाइज। क्या एनडीए की तरफ से घोषणा नहीं करवा सकते हैं किसी मुसलमान को बतौर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करवा दें, अगर इतनी चिंता है तो? नहीं नहीं नहीं, वो सब देखिए, वो विवेक ने काफी कुछ कहा है और मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये सब मतलब ये लोग, इन लोगों को जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें ये बात आएगी कि ये इन लोगों ने बीजेपी को बिहार में बीजेपी कभी कोई हैसियत नहीं रही, लेकिन इन लोगों ने उसको टिकाया। 20 साल उनकी सत्ता रही और इसके अलावा चुनकर एमपीज भी दिए। और ये सब जो है जेडीयू जैसी पार्टियां और चिराग पासवान की पार्टी, इसमें जो योगदान है। और उसमें उसमें आप रामविलास जी को भी आपको शामिल करना होगा। रामविलास जी का बहुत अच्छा था मुसलमानों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ। उनकी नीतियों में कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन उनका जो अवसरवाद था वो तो दिखाई दिया। वो गए उनके साथ, सरकार में रहे, और वो 2002 में उस निकल गए थे उसको छोड़, लेकिन फिर बाद में उनके साथ ज्वाइन कर लिया उन्होंने। तो इसलिए वो ये सब मतलब एक तरह का जनता के साथ धोखा करना हुआ जो इन्होंने कहा विवेक ने। मैं उसी की तायद करूंगा। वो सिर्फ उनकी बात नहीं है, चिराग पासवान की, नीतीश जी का भी कहीं का दानापुर का भाषण में देख रहा था। उसमें भी वो मुसलमानों को कितना फायदा हुआ, मदरसा जो है, टीचर्स को हमने ही ये मतलब सरकारी पैसा देना शुरू किया, उनको सैलरी देनी शुरू की। और ये लोग तो थे, इन लोगों ने नहीं किया, ये आरजेडी पर उन्होंने आरोप लगाया। तो आप बताइए कि आप बीजेपी के साथ रह रहे हैं जिसका नेता, जो गिरिराज सिंह तो छोड़ दीजिए, खुद प्रधानमंत्री मंगलसूत्र भैंस खोल लो, खोल ले जाएंगे घुसपैठिया प्रधानमंत्री मोदी, उसका अमित शाह, ये सब तो सीधे सीधे बात करते हैं। और क्या वो कमाली जमाली क्या है, वो सब करते रहे हैं। इससे पहचाने जाएंगे, कपड़ों से पहचाने जाएंगे, ये सब वो। और डिस्क्रिमिनेशन तो जैसा देख ही रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी, बकायदा हिंदुस्तान में पहली बार हुआ कि टिकट ही नहीं दिया। चुनाव जीतना वगैरह तो बात की बात है, रिप्रेजेंटेशन तो बाद का मामला है। चुनाव उनको ये इसी से मतलब कि टिकट नहीं दिया और घोषित करके नहीं दिया। और बोलते हैं लगातार, सब चीज हर जगह करते हैं। तो और ये मॉब लिंचिंग हुआ है, मतलब हर तरह का आपने जो भी जो पब्लिक स्पेस जिसको आप कहते हैं, उसमें आप उससे आपको निकाल दिया है। उनके लिए जो है कश्मीरियों के साथ जो व्यवहार हुआ, लोग जानते हैं कि किस तरह से उनको जो है जगह जगह ये में पढ़ने, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और हर जगह डिस्क्रिमिनेशन हुए, उन पर हमले तक भी कई जगह हुए। तो आप जो है अल्पसंख्यक, जो मतलब मुसलमान है, अल्पसंख्यक में सिर्फ ऐसा मत मानिए कि सिर्फ मुसलमान के साथ इनका है। इन्होंने यही सलूक किया हुआ है क्रिश्चियंस के साथ। उनके जहां पर उनको जरूरत पड़ती है उनका नाम भी ले लेते हैं, उनको ये करते हैं। अनिल सर, लेकिन नीतीश कुमार ने हम्म, केवल कहा ही नहीं, जिस दिन हम्म, मुकेश सहनी को एज अ डीसीएम अनाउंस किया गया, उस दिन ये हम्म, ट्वीट किया गया था ऑफिशियल, जनता दल यूनाइटेड के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया था, जिसमें लिखा गया था समाजवाद का तेजस्वी फॉर्मूला, 2.60% मल्लाह को लड्डू और 18% मुसलमानों को कद्दू। मुकेश सहनी को डीसीएम, साफ तौर पे मुसलमान क्या केवल डराकर वोट लेने के लिए बने हैं, राजद कांग्रेस के साथ हैं। ये ट्वीट किया था जेडीयू की तरफ, जेडीयू ने। नहीं नहीं, जेडीयू का देखिए, जेडीयू में अभी अभी क्या है कि जो नीतीश जी हैं, वो नीतीश जी कैप्टिव है, जो आरोप है, कैप्टिव है। और उनका अपना कुछ रह नहीं गया है। मतलब उन्होंने उनका कोई मतलब कोई पॉलिटिक्स उनकी नहीं रह गई है। जो डॉटेड लाइंस पे अभी वो, इसीलिए इंडिपेंडेंस उनको
इंडिपेंडेंट दिखाया जा रहा है बीजेपी से अलग, ताकि जो एंटी बीजेपी वोट है उसमें कुछ हिस्सा ले ले, क्योंकि पिछली बार बहुत बुरा हाल हुआ था। तो उसको रिकवर करने के लिए ये सब कवायद चल रही है। और ये मुझको लग रहा है क्या कि बीजेपी जेडीयू को, अब मैं मतलब जब उसको ठीक से एनालाइज करता हूं, तो मुझको लगता है कि बीजेपी के ब्रॉडर गेम प्लान के तहत ही ये सब नाटक जो है कि जे नीतीश कुमार गुस्सा हो गए और उन्होंने अपनी पोजीशन की है। एक है मतलब जो थिंक टैंक है या जो ग्रुप है, वो उनको एक ऐसी आइडेंटिटी करके दिखाना चाहता है ताकि कुछ सीटें वो ले आए और अंत में वो सरकार बनाए। ये कई बार नाटक वो कर चुके हैं कि उनका जो है बीजेपी से जमता नहीं है और वो तो इंडिपेंडेंट है, इस तरह की। और सोशल इक्वेशंस जो है उसमें अपना बेनिफिट ले लें, मतलब वो पिछड़ों का वोट ले लें, ये अगड़ों का वोट ले लें, और वो कुछ अल्पसंख्यक का वोट भी ले लें। ये सब कवायद एकदम एकदम अपॉर्चुनिस्टिक है। और मतलब जिसको कहता है कि इसमें मोरल कंटेंट नहीं, नैतिकता कुछ भी नहीं है। 20 साल से आप गोधरा का जेनोसाइड कराने वाली पार्टी के साथ मॉब लिंचिंग करने की वाली पार्टी, प्रज्ञा ठाकुर जैसी नेता को पैदा करने वाली पार्टी, गिरिराज हम्म। सिंह जैसा आदमी को जो पाकिस्तान चले जाओ बाकायदा बोलता है, जिसको मतलब बाकायदा लोगों को चुनौती देता है, और उसका जो घुसपैठिया मानती है, हर मुसलमान को घुसपैठिया बताने का कोशिश करती है। और इतिहास के साथ उनके नाम बदलने का काम, रोड का नाम, वो का नाम, ये सारा कुछ करती है। मतलब मुसलमानों को पब्लिक मेमोरी से, उनकी मतलब लोगों की याददाश्त से निकाल देना है, उनको जो है पब्लिक स्पेस से निकाल देना है, उनको जो है नेशनल डिस्कोर्स से निकाल देना है। और पूरा मेडिएवल हिस्ट्री बोलते हैं ना, 800 साल अभी क्या कहते डार्क एज बकायदा बताते हैं, गुलामी 800 साल की। ये जिनके इतिहास भूगोल, हम्म। इतिहास भूगोल, संस्कृति, संगीत, सबसे जिसको बाहर कर देना है, क्रिकेट के मैदान से बाहर कर देना है, वो जो है ऐसे लोगों के साथ अब 20 साल आप सरकार चलाएंगे और आज मुसलमानों को कहने के लिए आएंगे क्या कि हमने मदरसा आपको दिया था। तो मदरसा तो वो भी चाहते हैं, ये जो उनके लिए भी फायदेमंद है कि जो उनका प्रोग्रेस ये एलिमेंट है, जो कंजर्वेटिव एलिमेंट है मुसलमान का, वो देखते नहीं बैठ करके दोनों चोंच में चोंच, बाद में ये मतलब लड़ते हैं, और बाद में आकर के कंधे पर हाथ दे करके तस्वीरें आई है। ऐसे लिए जो जी। दोनों के जी। फंडामेंटलिस्ट एक ही तरह से व्यवहार करते हैं और एक ही तरह से मिल करके काम करना चाहते हैं। तो इससे सावधान रहना चाहिए मुसलमानों को। और जो भी देश का, मुसलमान और हिंदू का सवाल नहीं है, जो भी देश में लोकतंत्र और सेकुलरिज्म चाहता है, उसको ये जो शातिराना ये है कि मतलब व्यवहार है नीतीश या चिराग का, उसको एक्सपोज करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। बिल्कुल।